हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है दुर्गा ठाकुर और मैं आज आपको बताऊंगी कुछ बातें बरसात के बारे में। तो ये बहुत अच्छी सलाह है जो मैं आप लोगों को दूंगी। तो देखिए, बरसात का जो पानी है वो होता तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खेती के लिए अच्छा होता है और किसानों के लिए तो सही है, क्योंकि उनकी अगर टाइम पे वर्षा हो जाती है तो टाइम पर खेती हो जाती है। और हम तो, मेरी ससुराल है जो यहाँ पे भिंड मुरैना तरफ, वो ग्वालियर ज़िले में, डबरा के पास में। तो इधर तो प्रॉपर धान होती है, बिल्कुल धान। मतलब यहाँ पे और कोई फसल नहीं होती है। जब बरसात के टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ धान होती है। और अगर लेट पानी बरसा तो फिर वो कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। अगर टाइम पे पानी बरस जाता तो जल्दी धान हो जाती है और फसल भी टाइम पे आ जाती है। मतलब दीपावली के लगभग धान आ जाती है। सॉरी, गला ख़राब हो गया, वो भी बरसात की वजह से हो गया। मैं भी भीग गई एक दो बार। तो दीपावली के जो वो आती ना, 11, देव पूजनी 11, उस टाइम पर धान हो जाती है। और वो टाइम पर तो बिल्कुल धान चाहिए पड़ती है, क्योंकि जो देव पूजनी 11 होती है ना, उसमें धान भी यूज की जाती है। मतलब कुछ होता है, हमारे यहाँ होता है। अब की बार जो पूजा होगी तो हम आपको ब्लॉग बना के बताएंगे आपको कैसे होती है। वो धान होती है ना, उसे सूप में रख लेते हैं। और जो घर के बड़े होते हैं जितने भी, जैसे कि हमारे पापा हैं, ससुर हैं, वो आगे हो जाएंगे। और हमारी ताऊ हैं, वो सबसे आगे होंगे, फिर पापा होंगे, फिर पापा के बाद जो हमारे हस्बैंड है वो होंगे, फिर उनके दोनों भाई होंगे, तीनों। मतलब छोटे सबसे बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर ऐसे। और उस पूजा में लेडीज़ों का कोई काम नहीं रहता। मतलब देख सकती हैं वो लेडीज़ से, पर करती नहीं है वो पूजा। तो सारे घर के लड़के हैं लाइन बाई लाइन उसी को चक्कर काटते हैं। जैसे कि परिक्रमा लगती है, ऐसी परिक्रमा लगाते हैं और बोलते हैं कि उठो देव ब्याह कराओ, उठो देव और ब्याह कराओ, ऐसे ही कुछ कहते हैं। मतलब माना जाता है कि वो इसलिए कहते हैं कि मतलब जब देव उठ जाते हैं ना, तभी से फिर शादी होना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब हमें बता रहे हैं त्रिंजी की, क्योंकि अभी वो नहीं आया और हम बता रहे हैं। अभी हम सिर्फ सावन के बारे में बताना चाह रहे थे, लेकिन ये बता दिया कि अगर टाइम से फसल हो जाती है ना, तो उस टाइम पे अच्छा लगता है कि उसी टाइम पे धान आ जाती है, दीपावली पे धान आ जाती है। और फिर दोबारा से खेत भी जोत जाते हैं, तो फिर गेहूँ हो जाते हैं। इसलिए टाइम पे अगर वर्षा हुई तो टाइम पर फसल हो जाती है। तो इस बार है ना, इस बार बहुत अच्छे से पानी आ रहा और एकदम टाइम पे धान लग जाएगी। तो सावन का ये है कि सावन में सभी लोग, जितनी भी लेडीज़ होती है ना, वो बढ़िया हरी हरी चूड़ी पहनती है और झूला डलता है। हमारे यहाँ तो उड़छा में बहुत झूलते थे हम। अब इधर ससुराल में तो निकल नहीं पाते कहीं। और हमारी जो हम लोगों की जाति है ना, जो परिहार हैं, ठाकुर हैं, तो परिहार ठाकुर हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग ज़्यादा नहीं निकल पाते बाहर, वरना लोग छेड़ ज़्यादा होती है। मतलब वरना हमारे ओरछा में तो खूब झूला झूलते थे। और सावन के महीने में हमारे जो ओरछा का राम राजा का मंदिर है, मंदिर के इस साइड पे, मतलब हाथ पे 2 खम्भे बने हैं। उनका नाम है, एक का नाम है सावन और एक का नाम है भादो। तो वो दोनों खम्भे आपस में, मतलब ऐसा हमने कभी नहीं देखा है, लेकिन हम छोटे से सुनते आ रहे हैं। और हमारी मम्मी है, वो भी हमेशा से बोलती आ रही, वो बोलती हैं हमने भी छोटे से सुना है। और जितने भी हमारे वहाँ पे हैं, मतलब तो वो सब लोग बताते हैं कि ऐसा हकीकत में है कि जब वो सावन के टाइम पे पानी गिरता है ना, तो रात में सावन और भादो एकदम से गले मिलते हैं। जैसे कि वो दोनों खम्भे हैं ना, तो वो आपस में ना मिलते हैं। तो आप लोगों से विनती है कि
आप लोग जब भी ओरछा जाओ तो वो सावन और भादो के दोनों खम्मा देखिए, कॉल आ रही पता नहीं किसकी, तो आप लोग दोनों खम्मा जरूर देख कर आइए। वो मिलेंगे नहीं, सिर्फ आप लोग उनको देख कर आइए, फ़ोटो भी ले आइए। और हमारे ओरछा में तो सावन के टाइम पे बहुत कुछ होता है, मतलब मेला भरता है बहुत बड़ा, सावन तीज का मेला जैसे बोलते हैं, सावन तीज इतनी भीड़ आती, इतना बड़ा मेला भरता, बहुत बड़ा मेला। और हम लोग तो बहुत मस्ती करते थे छोटे में, जब हम लोग जाते थे तो बहुत घूमा करते थे। अब तो इधर से तो हमने सावन तीज का मेला कितने टाइम हो गया अभी तक नहीं गए, देखा नहीं है। वरना हमारी फ्रेंड थी जितनी, हम सब लोग पूरे दिन मेले ही में रहते थे। अब इतने पैसे थोड़ी ना मिलते थे पहले की, तुम पूरे दिन जाओ खरीदो। 4-5 दिन का मेला रहता, मतलब सावन तीज का, तो 4-5 दिन में हम लोग खूब घूमते थे, तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उनसे खरीद ला, वरना पूरी दुकानों को देखो ऐसे ही मेला घूमते रहते थे, देखते रहते थे। पर बहुत अच्छा लगता था। और हमारे यहाँ भंडारे भी होते हैं सावन के महीने में, और यहाँ तक कि सावन के महीने में हर जगह भंडारे, कन्या होती है, भंडारे होते हैं। और सावन के महीने में एक और त्यौहार पड़ता है, आप लोगों को पता हो तो, वो त्यौहार है वो नाग पंचमी। नाग पंचमी पड़ती है ना, वो सावन के महीने बरसात के टाइम पे पड़ती है। तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे तो मतलब पूजा करने शाम को जाते हैं, जैसे कि खाना आना बना लिया हमारी ससुराल में, और शाम को दूध चढ़ाने जाते, जो वो बामी होती है ना जिसमें सांप रहती हैं, वो उसी बामी की पूजा करने जाते। तो जो भी खाना बनाया होता उसे चढ़ा के आते, दूध चढ़ाने जाते। और जो इतने से वो सांप बनाते, बिच्छू बनाते, जो भी उनके भगवान जी जो भी रहते, तो उन्हें बनाया जाता है। उनकी ये है कि वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब वो नाग पंचमी पूज जाती है ना, तो जो निकलते हैं ना वो एकदम बंद हो जाते हैं निकलना, क्योंकि वो उनका पूजन हो जाता है, वो पूज जाते हैं। तो हमारे यहाँ कैसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो नाग पंचमी होती है ना, तो नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ बोलते हैं बिल्ला खाने जा रहे हैं। हम बुंदेलखंड के हैं, तो बुंदेलखंडी भाषा में बोलते हैं कि बिल्ला खाने जा रहे हैं। बिल्ला का मतलब है कि जो भी हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, सांप बिच्छू वो भी बनाते हैं, जो भी यहाँ पे होता है ऐसे। यहाँ पे कच्चे आटे के बनाते हैं, हमारे यहाँ पक्के आटे के बनाते हैं, निकालते हैं तेल में, और वो सारा लेके, और घर के लिए खाना जो भी खाना खाते हैं ना, वो सारा खाना बनाते बढ़िया पक्का। और घर के सभी लोग इतनी बड़ी डलिया में जो पूड़ी वगैरह मम्मी होती वो सारा कुछ रख लेती, टिफिन वगैरह सब्जी वब्जी को वो डलिया सर पे रख के। उस दिन नाग पंचमी दिन पूरा गांव खाली होता है, और हमारे यहाँ बड़ी माता है, वहाँ पे जाते हैं बड़ी माता के पास, तो वहीं पे सब लोग दर्शन करते, वहीं पे चढ़ाते, वहीं पे नाग जो पूजन होता तो पूजा करते, और वहीं पे हम लोग बैठ कर खाते थे। तो हम तो स्कूल जाते थे, फिर उधर हमें पता चलता था कि आज नाग पंचमी है, तो हमारी जितनी भी दोस्त हैं सबको हमें पता रहता था कि मम्मी ना घर पे तो होंगी नहीं, वहीं पे मिलेंगी बड़ी मातन के। तो हम सब लोग पहुँच जाते थे बड़ी मातन पर। और अब जब हम अभी ओरछा जाएंगे तो आपको हम बड़ी माता दिखाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और पास में किला है राजा रानी का, शीश महल, तो उसके मतलब उसे भी दिखाएंगे आप लोगों को। और तो बरसात के मौसम में एक ये वाला त्यौहार मनता है। और सबसे अच्छा है जो है कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को भाई है ना, जो बहन है ना, जो वो भाई के घर पे जाती है, जैसे कि शादी हो जाती है बहनों की, तो वो भाई नहीं आते उनकी राखी बनवाने, ये नियम है, भाई राखी बनवाने नहीं आएंगे। और हमारे सबसे तो मतलब जो हमने सुना है, तो बहन ही जाती हैं रक्षाबंधन पे अपने भाई के पास राखी बांधने की। और भाई दूज होती है ना, तो उस दिन भाई आते हैं। तो सबसे अच्छा त्यौहार है रक्षाबंधन को। तो अपनी जितनी तुम लोगों की छोटी छोटी बेटी हो तो उनको बढ़िया, हमारी मम्मी तो रात में मेहंदी लगा देती थी हाथों में, और हम पता रक्षाबंधन के एक दिन पहले मम्मी हमें मंदिर ले जाती थी। तो इतनी, हम जब छोटे थे तो छोटी चूड़ी बनती थी, तो मतलब पूरे हाथ में भर के चूड़ी पहनाती थी, कंगन चूड़ी जो भी अच्छा सामान दिलाती थी। तो रक्षाबंधन पे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो
हमारे उड़ीसा में तो ऐसा ही होता है, तो हमने सोचा कि हम बता दें। और जो मेला भरता है ना सावन तीज का, उसकी एक और कहानी है कि जो हमारे उड़ीसा में ना जो गिजाई होती है ना, वो गिजाई आप लोग जानते हो, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो गिजाई बोलते हैं। और यहाँ पे तो हमने देखी भी नहीं है कि वो होती है या नहीं होती। एक कीड़ा होता है इतना बड़ा, मतलब कत्थई कलर का भी, ब्राउन कलर का भी रहता है उसमें, और ब्लैक कलर का भी रहता है, ब्लैक सा और ब्राउन सा दोनों। तो उनकी भी है कहानी, और वो मुझे पता नहीं है क्या सही है या गलत है, क्योंकि अब बरसात हो गई, अब वो बहुत हो गई होंगी उधर पे, इतनी कि घर पे छत पे जो छत रहती है ना, उस पे छाई रहती है। हमारी दीवारें हैं वहाँ पे मायके में, तो दीवारों पे, और खाना खा रहा है तो वहाँ पे आ जाती, वो गिजाई बोलते हैं उनको। तो ये थोड़ी मजाकिया बात है, पर है, हमने सुना है तो हम आपको बता रहे। तो सावन मम्मी से पूछते, मम्मी जी कब जाएंगी, तो मम्मी बोलती थी जी ना जब जाएंगी जब जी सावन तीज को मेला हो जाएगा, मतलब सावन तीज को मेला ख़त्म होगा और ये चली जाएंगी। जी सावन को मेला करवे आती, तो मम्मी जी का मेला में खरीदती, तो बोलती मेला में खरीदती नहीं है वो, लेकिन वो आती हैं, हर साल आएंगी सावन तीज की मेला पे, और देख लो तो मेला ख़त्म हो जाएगा तो भी चली जाएंगी। और हकीकत में बस सावन तीज का मेला ख़त्म हुआ और गिजाई भी कम होने लगती थी। तो हम लोग तब विश्वास करते कि शायद ऐसा ही है, पर अब ऐसा हो या नहीं हो। तो ये भी एक कहानी है बहुत अच्छी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। और मैं अपने बुंदेलखंड की जो भी जितनी भी कहानी है, मतलब जो भी है, मैंने जहाँ तक सुना है वो सारी एक करके अपने ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और यहाँ पे जो मेरा ससुराल है, इधर की तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, पर जितनी है तो मैं यहाँ की बताऊँगी। बस मेरा मकसद है कि कहानी बताना। तो मेरी जो भी ये कहानी थी सावन के ऊपर, और इसमें कुछ मेरी ससुराल की भी थी, कुछ मायके भी की थी। तो आप लोग इसे बहुत प्यार देना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बार नहीं कहती हूँ, मैं 2 बार कहती हूँ, भूल जाती हूँ। पहली बार तो मैंने पहली बार तो भूल दिया। तो आप लोगों को नमस्ते, और नमस्ते, सॉरी, बाय बाय, राम राम, जो भी समझो आप वही। और मेरा ब्लॉग देखना प्लीज़ 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 प्लीज़, और मुझे भी आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। बाय।